अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हम ज़कात कोर्स की एक क्लिप हम आपको पेश कर चुके हैं और उसकी पहली क्लिप में ही हमने आपको बताया था कि ये कोर्स आपका 4 क्लिप में कंप्लीट होगा। आज ये दूसरी क्लिप है और इसमें हम आपको बताएंगे चंद और बातें ज़कात के ताल्लुक़ से। सबसे पहला सवाल यही है ज़कात के मुतालिक किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो उसका जवाब ये है सोना, चांदी और माल तिजारत, इन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब सवाल ये है कि सोना चांदी किस चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, सोने का बिस्किट हो या क्या हो? तो जवाब ये है सोना या चांदी का ज़ेवर हो, बिस्किट हो, बर्तन हो, कुछ भी चीज़ हो, सोना या चांदी की कोई भी चीज़ हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, ज़कात देना है। अब माल तिजारत में क्या चीज़ है वो आगे थोड़ा-सा बताएँगे। यानी अगर सोना चांदी कोई चीज़ है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह अगर किसी के पास चांदी के तांबे, पीतल वगैरह के बर्तन हैं और वो निसाब के बराबर है, निसाब क्या है इंशाल्लाह आगे बताएँगे, निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा है, लेकिन वो माल तिजारत यानी बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही किसी के पास मकान है, घर है और उसकी कीमत जो है निसाब से ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है मकान की कीमत निसाब से ज़्यादा ही होगी, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। या ऐसे ही किसी के पास दुकानें हैं और उसके पास कई दुकानें हैं, लेकिन वो ये जैसे मकान मैंने बताया, ये मकान उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। किसी के पास दुकानें हैं, 10-15 दुकानें हैं, वो किराए पर हैं और उसका किराया भी उसके पास आता है, लेकिन वो दुकानें उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी हुई हैं, तो उन दुकानों पर भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी खुलासा ये है कि सोना और चांदी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी उसके पास है, अगर वो तिजारत के लिए होगा तो उसमें ज़कात फ़र्ज़ होगी, अगर वो तिजारत के लिए नहीं होगा तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और सोना और चांदी ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये अगर तिजारत के लिए हों या बरतने के लिए हों या रखने के लिए हों, जैसे भी हों, अगर आपके पास मौजूद है और निसाब के बराबर है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह अगर किसी के पास कैश है, उसके पास पैसे हैं और वो निसाब के बराबर हैं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, अगर निसाब से कम है तो नहीं होगी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि निसाब क्या है। तो सोने का जो निसाब है वो है 7.5 तोला सोना। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, कुछ सोना कुछ भी नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी किसी के पास है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वो ज़कात देगा। लेकिन अगर किसी के पास सोना थोड़ा-सा है और चांदी थोड़ी-सी है, ना सोना 7.5 तोला है पूरा और ना चांदी 52.5 तोला है पूरा, तो ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं? तो उसका जवाब ये है सोना और चांदी को मिलाएँगे, दोनों की कीमत को देखेंगे, अगर दोनों को मिलाकर 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, या 7.5 तोला सोना आ जाता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। या इसी तरह किसी के पास सोना बिल्कुल भी नहीं है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है और उसके पास पैसे हैं, तो अगर उन पैसों से 52.5 तोला चांदी आ सकती है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, या उन पैसों से 7.5 तोला सोना आ सकता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ये मैंने बताया। अभी तक हमने बताया उसके पास चांदी और सोना थोड़ा-थोड़ा सा है, लेकिन किसी के पास सिर्फ सोना है और वो 7.5 तोला सोने से कम है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं? तो इसके बारे में जानना चाहिए। अगर उसके पास सिर्फ सोना है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है और उसके पास जो सोना है वो 7.5 तोला सोने से कम है, उसके ज़ेवर मिलाकर, बर्तन मिलाकर, बिस्किट भी अगर उसके पास सब मिलाकर उसके पास जो कुछ है वो 7.5 तोले से कम है। तो अगर उसके पास कैश भी है, तो फिर उस कैश को और उस पैसों को मिलाकर ही देखेंगे कि इससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है या नहीं। अगर आ जाएगी तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, या ये देखेंगे कि इससे 7.5 तोला सोना आ सकता है या नहीं। अगर आ जाएगा तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास सोना भी है थोड़ा-सा और पैसा भी है थोड़ा-सा, लेकिन इससे 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला सोना, दोनों पैसे और सोने को मिलाकर नहीं आता, तो उससे ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी। अब एक सवाल ये है कि माल तिजारत में जो ज़कात फ़र्ज़ होती है उसका क्या मसला है? जैसे मैंने बताया कि अगर वो निसाब के बराबर, यानी आपके पास अगर आपकी मसलन जूते की दुकान है और उस आपके पास जूते इतने सारे हैं दुकान के अंदर कि उसको अगर आप बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे तो उसके या आपके पास जो मौजूद है उसकी कीमत का अगर अंदाज़ा करें तो हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं या 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं, तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। या इस तरह कपड़े का काम है, कपड़ा है हमारे पास इतना कि जिससे 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना आ सकता है, तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें कीमत का एतबार कहाँ करना है, यहाँ याद रखें। आप जो माल ला रहे हैं वो आप ला रहे हैं और बेचेंगे वो आप बेचेंगे, इन दोनों की कीमत में फ़र्क है। ज़ाहिर है आप जो बेचेंगे वो आप रिटेल प्राइस में बेचेंगे, तो उसकी रेट अलग होती है और आप जो लेकर आए हैं ख़रीद कर उसकी रेट अलग होती है। तो आप जो अंदाज़ा करेंगे यहाँ पर पैसे का, जो पैसा आप जोड़ेंगे तो मार्केट रेट का एतबार होगा, आपके ख़रीदने की रेट का एतबार नहीं होगा सेल में। याद रखें, माल तिजारत जो है, चाहे वो जूते हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, कुछ भी है, इसमें अगर आप ज़कात निकालेंगे तो आपकी जो मार्केट रेट है उसका एतबार करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास मार्केट रेट का इतना माल है। अपनी रेट जो आपने ख़रीदी उसका नहीं। मसलन आपने कोई चीज़ ख़रीदी, वो ख़रीदी आपने इतने में कि उससे सिर्फ आ सकती है 30 तोला चांदी, लेकिन उसकी मार्केट रेट इतनी होती है कि उससे आप ख़रीद सकते हैं
52 तोला चांदी से भी ज़्यादा, बल्कि 55 या 60 तोला चांदी। तो ख़रीद की रेट छोड़कर जो आपकी बेचने की रेट है, मार्केट रेट, उससे अंदाज़ा करेंगे, और मार्केट रेट में अगर आपका 52.5 तोला चांदी आ सकती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और आपको ज़कात निकालना होगी। लेकिन अगर आपके पास जो चीज़ है वो मार्केट रेट से भी 52.5 तोला चांदी से या 7.5 तोले के सोने की मिकदार से कम है, यानी उसके पैसे अगर लगाते हैं तो इतना नहीं आता, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। उम्मीद है आज जो मसाइल आपको बताए गए वो आपके समझ आए होंगे। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, और बाकी 2 क्लिप में इंशाअल्लाह आपको ज़कात के और मसाइल आपको बता दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।